तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उनको समा लिया और उसके बाद एक जटा खोली जहां से गंगोत्री होते हुए, सुमेरु पर्वत से होते हुए, गंगोत्री होते हुए, गंगा जी ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए अनेक धाराओं में बट गई। वरना गंगा जी की धार इतनी तेज थी कि सारा संसार बह जाता। भागीरथ आगे आगे, गंगा जी पीछे पीछे। कपिल मुनि के आश्रम में जब पहुंची गंगा जी तो उनके जल का स्पर्श करने से जो राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे, राख हो गए थे, उस वहां की भूमि में और वहां की राख से जैसी गंगा जल का स्पर्श हुआ वे मुक्त हो गए। बोलो गंगा मैया की। गंगा मैया आज भी मुक्त कर रही है, पापियों के पापों को धो रही है। खट्वांगाद दीर्घ बाहुश्च लघुतस मात पृथो श्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग, राजा खट्वांग इसी वंश में हुए, भगीरथ के वंश में। भगीरथ के वंश में राजा खट्वांग हुए और खट्वांग से दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु से रघु, और रघु की इतनी कीर्ति फैली कि सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ गया। और रघु से अज हुए और अज से महाराज दशरथ हुए। और महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हैं, बड़े पराक्रमी हैं, तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और 3 रानियों के होते हुए भी राजा दशरथ निसंतान हैं। अयोध्या, अयोध्या का मतलब जहां युद्ध नहीं है, जहां युद्ध नहीं है, क्लेश नहीं है, वही घर अयोध्या है। अपने घर को अयोध्या बनाओ, जहां सरयू नदी बहती है, सरयू है भक्ति प्रवाह। जिस घर में भक्ति का प्रवाह है, जिस घर में भगवान की भक्ति होती है, वही घर अयोध्या है। दशरथ 10 रथ, यानी जो 10 इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय है, वही दशरथ है। अपने घर को अयोध्या बनाना है, अपने शरीर को अयोध्या बनाना है। अगर हम अपने घर को, अपने शरीर को अयोध्या बनाएंगे तो हमारे घर में भगवान पधारेंगे, श्री राम पधारेंगे। एक बार प्रेम से कहिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार भूपति मन मांगी, भैगलानी मोने सुतना। बड़े सुंदर भाव हैं। तीनों रानियां सगर्भा हुई, गर्भवती हुई, और बड़ा सुंदर प्रसंग है, भगवान के जन्म का प्रसंग। कौशल्या भगवान के ध्यान में बैठी है, दशरथ जी भी स्वप्न में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है, मन में बड़ा उल्लास है, आनंद है। और जैसी वो तिथि आई, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र माह से शुक्ल पक्ष नौमी तिथि है और अभिजित नक्षत्र है। और अभिजित नक्षत्र में
दिन के ठीक 12 बजे प्रभु का प्राकट हो गया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान ने शंख चक्र गदा और पद्म अपने हाथों में धारण किए हैं। ये शस्त्र भगवान ने क्यों धारण किए हैं? भगवान समझाना चाहते हैं कि देखो, मैं चारों ओर से भक्तों की रक्षा करता हूँ, चारों दिशाओं से। कौशल्या ने दर्शन किए तो बड़ी प्रसन्न हो गई, लेकिन उदास हो गई। भगवान ने कहा कि माता उदास क्यों हो? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। महल के द्वार खोलिए, लोगों को बताइए क्या मेरा जन्म हो चुका है। कौशल्या माता ने कहा कि मैंने तो पुत्र बनकर आने की प्रार्थना की थी, आप तो पिता बनकर आ गए। भगवान ने कहा क्या मतलब? माता कौशल्या ने कहा कि पुत्र कोई ऐसे होता है क्या? पुत्र तो छोटा सा होता है, पुत्र तो 2 भुजाओं वाला होता है। आप तो वस्त्र सहित आए हैं और 4-4 भुजा वाले हैं। पहले ये 2 भुजाएं हटाइए। भगवान ने अपनी 2 भुजाएं हटा दी। बोले अब ठीक है। माता कौशल्या ने कहा अभी ठीक नहीं है, पुत्र इतना लंबा नहीं होता, पहले छोटे बनिए। भगवान छोटे हो गए, अब छोटे बालक बन गए। फिर भी माता कौशल्या ने कहा अभी भी ठीक नहीं है, पहले कपड़े उतारिए। भगवान ने कहा माता बहुत परेशान करती हो, कभी कहती हो छोटे बनो, कभी कपड़े उतारो। भगवान ने सोचा वो छोटे बन गए तो कैसी शर्म, कपड़े उतारने में क्या शर्म। भगवान ने कपड़े भी हटा दिए, छोटे बालक बन गए। और भगवान बोले अब तो महल के द्वार खोलिए, लोगों को पता लगे, खुशियां मनाएं, बधाइयां गाएं। लेकिन माता कौशल्या ने कहा कि प्रभु अभी नहीं। जब बालक जन्म लेता है तो क्या होता है? बालक रोता है और बिना रोए लोगों को पता नहीं चलता, इसलिए पहले आप रोइए तो सही। जैसी माता कौशल्या ने प्रार्थना की तो भगवान ने रोना भी शुरू कर दिया और रोने लगे तो सारे महल में खबर फैल गई कि भगवान अवतार धारण करके आ गए। कौशल्या के महल में लल्ला ने जन्म ले लिया है। और श्री रामचंद्र भगवान की। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताती रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। अनूठा सुख पाना चाहती थी, इसलिए भगवान ने भी रोना शुरू कर दिया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। और विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वो निर्गुण ब्रह्म प्रेम के कारण सगुण होकर के धरा पर आ गए। और जिस समय कौशल्या की दासी ने राजा दशरथ को सूचना दी कि महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है, महाराज दशरथ आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। अपने गले से मोतियों की माला निकाली और दासी को पुरस्कार में दे दी। इतने में कैकेयी की दासी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महारानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। महाराज दशरथ और प्रसन्न हो गए, अपने आभूषण उतार करके कैकेयी की दासी को दे दिए। इतने में सुमित्रा की दासी दौड़ती हुई आई, महाराज की जय हो। रानी सुमित्रा ने 2-2 बालकों को जन्म दिया है। 4-4 पुत्रों की जन्म की खबर सुन करके महाराज दशरथ बड़े हृदय वाले बन गए, बड़े मन वाले बन गए। अपने खजाने के द्वार खोल दिए,
लुटाने लगे। जो भी बधाई गाते हुए आया सबको बधाई देने लगे और सभी मस्ती में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। और क्या कह रहे हैं? अरे लल्ला की सुन के में आई, लल्ला की सुन के में आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के में आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। तेरे लल्ला की सुन के में आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के में आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। बधाई हो, बधाई हो। देखो जन्मे है राम रमैया, देखो जन्मे है राम रमैया, देखो बाजे बधैया। जन्मे है राम रमैया, बाजे बधैया, देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया, देखो बाजे बधैया। बधाई हो, बाजे बधैया, देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया, देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया, देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया, देखो बाजे बधैया। देखो जन्मे है, देखो जन्मे है, अरे जन्मे लिए चारों भैया, देखो बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, देखो बाजे बधैया। बधाई हो, बधाई हो। सरस्वतिया में सोहर गावे, सरस्वतिया में सोहर गावे, सोहर गावे, सोहर गावे, सोहर गावे, सोहर गावे। सब सखिया मिल सोहर गावे, सखिया मिल सोहर गावे। और जननी देवे बधैया, और जननी देवे बधैया, और बाजे बधैया। जन्मे है राम रमैया, बाजे बधैया, देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया, देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया, देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया, देखो बाजे बधैया। देखो जन्मे है, अरे जन्म लिए चारों भैया, अब देखो बाजे बधैया। देखो बाजे बधैया। बधाई हो, कौशल्या के आगे नैया, अरे कौशल्या के आगे नैया, अब देखो बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, बाजे बधैया, देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया, देखो बाजे बधैया। एक बार मिलकर के सभी कहेंगे बधाई हो। मेरे बाद आप सबने कहना है बधाई हो, बधाई हो।
जन्मे है राम रमैया, अरे जग में लिए चारों भैया, आदे बधैया, जग में लिए आदे बधैया। चलो सखी दर्शन करी आवे, सखी दर्शन करी आवे, चलो सखी दर्शन करी आवे, सखी दर्शन करी आवे। झूमे नाचे झूमे नाचे नाचे तारा भैया, अरे नाचे तारा भैया, हमारे तुम्हें खाने बनैया, चारों भैया हो गया, अरे सारे अवध में ये हल्ला हो गया, कौशल्या मैया के हल्ला हो गया, अरे कौशल्या मैया के हल्ला हो गया, अरे सारे अवध में ये हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, कौशल्या मैया के हल्ला हो गया, अरे कौशल्या मैया के हल्ला हो गया। हर्षित है देखो, हर्षित है देखो आज सारा जहनवा, हर्षित है आज सारा जहनवा, सुध बुध भूले खुशियों में झूले, सुध बुध भूले खुशियों में झूले, सब काम को छोड़े, सब काम को छोड़े दशरथ के घर दौड़े, काम को छोड़े दशरथ के घर दौड़े, आज सारा अवध निकला हो गया, आज सारा अवध निकला हो गया, कौशल्या मैया के लला हो गया, हाँ कौशल्या मैया के लला हो गया, अरे सारे अवध में लला हो गया, लला हो गया, कौशल्या मैया के लला हो गया, अरे कौशल्या मैया के लला हो गया, हाँ कौशल्या मैया के लला हो गया, हाँ कौशल्या मैया के लला हो गया। बधाई हो, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। तो मास दिवस भा दिवस भा, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को, 1 महीने का दिन हो गया, रात हुई नहीं, रथ समेत रवि थाक्यो, निशा कवन विधि होए, सूर्यदेव वहीं ठहर गए, रात्रि कैसे हो, चंद्रमा उदास हो गए। भगवान ने देखा कि मेरे जन्म से तो सभी को प्रसन्न होना चाहिए, चंद्रमा उदास क्यों है, पूछा तो बोले कि मुझे तो आपके दर्शन ही नहीं हो रहे, ये सूर्य आगे नहीं बढ़ रहे। भगवान ने कहा उदास मत हो, अब की बार मैंने दिन में जन्म लिया है, दिन के 12 बजे में आया हूं, अगली बार जब आऊंगा तो रात्रि के 12 बजे आऊंगा, उस समय प्रसन्न हो जाना। और एक और प्रसन्नता की बात बता दूं कि इस जन्म में राम अवतार जो मैंने धारण किया है सूर्य वंश में, लेकिन मैं जब कृष्ण जन्म लूंगा, द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तो चंद्र वंश में आऊंगा। बोलो राधे राधे।
चंद्रदेव प्रसन्न हो गए, अवधवासी बड़े प्रसन्न है। राजा दशरथ ने चारों बालकों का नामकरण संस्कार कराया। वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर नामकरण किया। जो आनंद सिद्ध सुख राशि सी करते त्रैलोक प्रकाशी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सबको आनंद देने वाले हैं, सुखों की राशि है, वही श्री राम है। जो कण कण में रमण करने वाली शक्ति है, वही राम है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, इस बालक का नाम भरत होगा। बड़े बालक का नाम राम रखा, दूसरे बालक का नाम भरत। जाके सुमरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तीसरे बालक का नाम शत्रुघ्न रखा। और लक्षण धाम राम प्रिय, जो राम को प्रिय है। लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ कहे राखा, लक्षण नाम उदार। जो राम को प्रिय है, जो सारे जगत का आधार है, सारे जगत को जिन्होंने धारण किया हुआ है, उस बालक का नाम वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा। राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, चारों बालकों का नामकरण हुआ। भगवान का दर्शन करने के लिए भोले बाबा भी आए अयोध्या की गलियों में और उनकी बाल लीला के दर्शन किए। जिस समय चारों बालक थोड़ा बड़े हुए तो गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सफाई। गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में जाकर के श्री राम जी ने और उनके भाइयों ने, चारों भाइयों ने विद्या प्राप्त की। और वशिष्ठ जी जानते हैं कि थोड़े समय बाद इन्हें वन में जाना है, इसलिए उन्हें मजबूत बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं, उनसे सेवा करवाते हैं। हालांकि राजकुमार हैं, बड़े सुकोमल हैं, लेकिन वो हर स्थिति में जी सके, हर स्थिति में जी सके, घर हो या वनवास, कर्म वीर बनकर रखे अपने पर विश्वास। इसलिए गुरुदेव उन्हें ऐसा बनाते हैं, कठिन काम करने को देते हैं, जंगल से लकड़ियां लाने का काम सौंपते हैं, पानी भरने की सेवा देते हैं। और इस प्रकार से सब प्रकार से परिपूर्ण होकर सभी विद्याओं को प्राप्त करके चारों बालक राजमहल में आ गए, अयोध्या आ गए। और उसी समय वन में गाधी तनय विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी ने ध्यान किया और ध्यान में देखा कि भगवान ने अवतार धारण कर लिया है, अयोध्या में जन्म ले लिया है, इसलिए मुझे अयोध्या जाना चाहिए और दोनों राजकुमारों को यज्ञ की रक्षा के लिए लाना चाहिए। विश्वामित्र जी अयोध्या में गए और राजा दशरथ से आग्रह करके वशिष्ठ मुनि के समझाने पर दोनों बालकों को लेकर के आए। और दोनों बालक विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे हैं। बड़े सुंदर भाव हैं। विश्वामित्र अर्थात जो पूरे विश्व का मित्र है और जिनके दाएं बाएं स्वयं परब्रह्म चल रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई, राम और लक्ष्मण दोनों भाई, संग मुनि के जाते हैं। बाण हाथ में धनु कांधे पर, कटी में तुणीर सुहाते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भागवत में राम कथा का प्रसंग वास्तव में यहीं से शुरू है।
तब ऋषि निधिनाथ जिय चीनी विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। और तब विश्वामित्र जी ने सब विद्याओं के जानने वाले भगवान श्री राम को और लक्ष्मण को विद्या प्रदान की। कैसी विद्या? बला अति बला, बला अति बला विद्या, जिससे भूख प्यास नहीं लगती। और मार्ग में जैसी ताड़का दिखाई दी तो एक ही बाण प्राण हर लिया। श्री राम जी ने एक बाण में ही ताड़का का उद्धार कर दिया। जब आश्रम में सुबाहु, मारीच आदि यज्ञ में विघ्न करने आए तो राम जी ने सबका उद्धार कर दिया। मारीच को बिना भड़का ऐसा बाण मारा कि समुद्र के उस पार गिरा। सुबाहु का उद्धार हुआ, सभी राक्षसों का उद्धार हुआ, यज्ञ की रक्षा हुई। तभी यज्ञ में जनकपुर से एक दूत पत्रिका लेकर आया। राजा जनक ने स्वयंवर में यज्ञ में बुलाया था, धनुष यज्ञ में। इसलिए धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। विश्वामित्र जी के साथ राम जी धनुष यज्ञ में गए। मार्ग में चले जा रहे हैं तो मार्ग में गौतम ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। बड़ा सूना आश्रम है, सुनसान है, कोई पक्षी भी वहां नहीं है, कोई चहल पहल नहीं। ऐसे सुनसान आश्रम को देख करके राम जी पूछने लगे तो विश्वामित्र जी ने बताया कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चागति कृपा करहु रघुवीर। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जड़ हो गई है, शिलावत हो गई है। जब गौतम ऋषि ने निरपराध निर्दोष अहिल्या को श्राप दिया, क्योंकि छल तो इंद्र ने किया था, गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के साथ छल किया। अहिल्या का क्या दोष? इसलिए जब गौतम ऋषि ने श्राप दिया उसे तो वो शिलावत हो गई, जड़ हो गई। और अहिल्या का उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ा। इसलिए श्री राम जी ने जैसी अपने चरणों की रज का स्पर्श उस शिलावत अहिल्या से किया, जैसी भगवान के चरणों की रज उस जड़ बनी अहिल्या को छुई, स्पर्श हुआ, वैसे ही वो चेतन हो गई। और चेतन परी जो अति मन सो पावा के पति लोक अनंत भरी, के पति लोक अनंत भरी। प्रभु श्री राम जी ने इस प्रकार से अहिल्या का उद्धार किया और अहिल्या का उद्धार करके जनकपुर में पधारे। और जनकपुर में बड़े सुंदर स्थान पर उन्हें ठहराया गया। और नगर के लोगों ने देखा कि राजा के पुत्र आए हैं, तो नगर के और बालक आ गए राम जी का दर्शन करने के लिए। और जब उनके गुरुदेव विश्वामित्र जी ने पूजा के लिए फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका में भेजा, और उसी समय पुष्प वाटिका में गौरी पूजन करने के लिए अपनी सखियों सहित सीता जी भी वहां आई। और सीता जी ने जब गौरी पूजन करना प्रारंभ किया तो उनके साथ एक सखी थी जो बड़ी चंचल थी। उनके साथ एक सखी थी जो बड़ी चंचल थी। पुष्प वाटिका में इधर उधर घूमते घामते उस स्थान पर पहुंची जहां पर राम जी और लक्ष्मण जी माली की आज्ञा लेकर पुष्प तोड़ रहे थे। जैसी सुंदर राजकुमारों को देखा तो देखती रह गई।
मोहित हो गई और दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास गई और बोली, बाग बिलोक राजकुंवर दो आए, ये सखी उनके अतुल रूप की, ये सखी उनके अतुल रूप की शोभा कहियो न जा, बाग बिलोकन राजकुंवर दो आए, बाग बिलोकन राजकुंवर दो आए। सखी ने सीता जी का हाथ पकड़ा, बोली पूजा बाद में कर लेना, पहले चलो। लेकर के वहां गई लता की ओट से। जब राजकुमारी सीता ने श्री राम जी को देखा तो देखती ही रह गई, और लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके सीता जी पलक झपकना भूल गई, देखती ही रह गई। उसी समय राम जी की नजर सीता जी की ओर गई, वो भी देखने लगे और एक दूसरे को देखने लगे। एक दूजे को निर्खत मन राखाए, निर्खत मन राखाए, एक दूजे को देखत मन राखाए, एक दूजे को देखत मन राखाए। राम सिया में, सिया राम में, राम सिया में, सिया राम में, एक ही रूप लखाए, एक दूजे को निर्गत मन राखाए, एक दूजे को निर्गत मन राखाए। सखियों ने देखा कि सीता जी तो पलक झपकना ही भूल गई और देर हो रही है, गौरी पूजन करना है, माता डांटेगी, माता सुने ना डांटेगी, इसलिए भय के कारण सखियों ने कहा कि बाद में देख लेना, अब चलो गौरी पूजन भी करना है। इसलिए सीता जी जाकर के गिरिजा की स्तुति करती हैं, गौरी पूजन करती हैं और बड़ी सुंदर प्रार्थना करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सदानंद माता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखाए, सुर नर मुनि सब मोहि सुखाए। सीता जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की, माता पार्वती प्रसन्न हो गई। उसी समय उनके गले से माला खिसकी और सीता जी के गले में पड़ गई। सीता जी प्रसन्न हो गई कि माता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, और वापस अपने महल में गई। राजा जनक ने सीता स्वयंवर रचा है,
प्रतिज्ञा की है, जो शिव जी के धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। इसलिए बड़े बड़े राजा आए हैं, सबने प्रयास किया, धनुष तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन धनुष को हिला भी नहीं सके। तो राजा जनक दुखी हो गए, उन्हें लगा कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो शिव के पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। उसी समय विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम जी को आज्ञा दी कि जाओ जनक जी के संताप को दूर करो, शिव जी के धनुष को तोड़ो। उठाऊं राम भंजऊं भव चापा, बेटहूं ताप जनक परितापा। इसलिए राम जी गुरुदेव को प्रणाम करके उठे और चाप के समीप गए और चाप की परिक्रमा की, महादेव को प्रणाम किया। और उसी समय लोगों की पलक झपकते ही राम जी ने शिव के धनुष को उठा लिया और तेजन मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी समय श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, धनुष के 2 टुकड़े हो गए, जमीन पर डाल दिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। शिव जी का धनुष टूट गया तो तुरंत सखियां जानकी जी को लेकर आई और सखियां गीत गा रही हैं। जानकी जी ने अपने हाथों में माला पकड़ी हुई है। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला। सखियां गीत गाते हुए आ रही हैं। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्ण में अवसर फिर नहीं आने आना, पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। अब राघवेंद्र सरकार तो बहुत लंबे हैं, ऊंचे हैं और साथ में मुकुट भी सिर पे लगाया हुआ है, वो भी ऊंचा है। अब सीता जी माला कैसे पहनाए, बड़ी समस्या है। अपने पंजों पे खड़ी होती हैं, उछलती हैं, फिर भी हाथ नहीं पहुंच रहे, माला नहीं पहना पा रहे, बड़ी समस्या है। सखियों ने देखा कि जानकी जी तो बड़ी परेशान है, माला ही नहीं पहना पा रही है, तो राम जी से बोली थोड़ा झुक जाइए ना। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा कि देखो लक्ष्मण ये झुकने को कह रहे हैं, तो लक्ष्मण जी ने तुरंत जवाब दिया कि हम रघुवंशी हैं, हम कहीं नहीं झुकते। सखियां बोली यहाँ तो बड़े बड़े भी झुक जाते हैं। बड़ा विनोद हो रहा है आपस में, लेकिन समस्या फिर वही है कि जानकी जी राम जी को माला कैसे पहनाए। तो सखियां आग्रह करने लगी, प्रार्थना करने लगी। सखियां बोली जो रामचंद्र भगवान की जय। अब सखियों ने प्रार्थना की तो राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और सीता राम मनोहर जोड़ी, बड़ी सुंदर जोड़ी है। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीता राम मनोहर जोड़ी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसी समय बढ़िया वरमाला पहना दो।
वैसे स्वयंवर हो जाए। पहले किसने पहनाई थी याद है? किसने पहनाई थी पहले? हाँ बिल्कुल सही याद है। विनीता जी को याद है? हाँ ये सच में लंबे हैं, बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे हैं। पहली पाती में सारी गड़बड़ हो जाती है। चलिए मंत्रों के साथ वरमाला पहनाइए। विनीता जी आप पहनाइए। बधाई हो। उनके संशय को दूर किया। जो धनुष परशुराम जी ने उन्हें दिया वो अपने आप उस पर प्रतिज्ञा चढ़ गई। राम रमापति कर धन लेहु खेचहु मिटे मोर संदेहु। परशुराम जी का संदेह दूर हुआ, वो वन में चले गए प्रभु का गुणगान करते हुए। और राजा दशरथ बारात लेकर आए। लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भी आए और चारों राजकुमारों का विवाह हुआ। राम जी का विवाह जानकी जी के साथ हुआ और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुत कीर्ति के साथ हुआ। और बहुत समय तक राजा जनक ने बारात का राजा दशरथ का चारों राजकुमारों का स्वागत सत्कार किया। और
फिर उनसे विदा लेकर अपनी चारों बहुओं को लेकर अयोध्या में आए। अयोध्या में आए, लेकिन कहते हैं कि खुशियों को नजर भी लग जाती है। किसी की बुरी नजर लग गई और राजा दशरथ तो राम जी को युवराज बनाना चाहते हैं, राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं। राम कथा के बाद 15-20 मिनट बाद राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन देवता चाहते हैं कि राम जी वन में जाएं और राक्षसों का संहार करें। इसलिए मंथरा की बुद्धि को बदला और मंथरा ने कैकई को बहकाया। तो कैकई ने वरदान में 2 वर मांगे, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। पहले वर में भरत को राजगद्दी, दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। इसलिए राम जी अपने माता पिता की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए वन में गए और वहां पर निखारराज गोविंद से मिले और केवट पर कृपा की, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। राम जी ने केवट की इच्छा को पूर्ण किया। केवट ने राम जी के चरण धोए और गंगा नदी पार कराया अपनी नाव में बिठाकर। राम जी वहां से विश्वामित्र जी के वाल्मीकि जी के आश्रम में गए और चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट में पहुंच करके संतों को दर्शन देने लगे। उधर जब सुमंत जी वापस लौटे और सुमंत ने बताया कि राम लक्ष्मण और सीता जी वापस नहीं लौटे, तो राम राम कहते हुए राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया गया तो भरत अपने पिता का संस्कार करके, अंतिम संस्कार करके राम जी को वापस लौटाने के लिए चित्रकूट आते हैं। तो राम जी कृपा करके अपनी चरण पादुका उन्हें प्रदान कर देते हैं। चरण पादुका को सिंहासन पर विराजमान करके भरत जी एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं, वनवासी की तरह ही। इधर राम जी देखते हैं कि यहाँ चित्रकूट में बड़ी भीड़ होने लगी, इसलिए वहां से चलकर पंचवटी में पहुंचे और पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा आई और उसने जब सीता जी को मारने का प्रयास किया, जब उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो सीता जी को मारने का प्रयास किया तो लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। रोती रोती खरदूषण के पास गई, खरदूषण सेना सहित आया। राम जी ने युद्ध में खरदूषण को मार डाला। शूर्पणखा रावण के पास गई और रावण मारीची को लेकर कपट मृग बनाकर के सीता का हरण करने आया और सीता का हरण कर ले गया, अशोक वाटिका में रखा। राम जी सीता जी की खोज करते हुए सबरी के आश्रम में पहुंचे और सबरी के आश्रम में सबरी के हाथों से झूठे बेर खाए। सबरी ने बताया कि आप यहाँ से किष्किंधा पर्वत पर जाइए, सुग्रीव से मित्रता होगी। वहां सुग्रीव से मित्रता करके हनुमान जी पर कृपा करके राम जी सीता जी की खोज करवाते हैं। हनुमान जी माता सीता की खोज में जाकर लंका पहुंचे, लंका को जलाया, माता सीता की खबर लेकर आए। फिर राम जी ने वानरों की सेना सहित जब समुद्र की ओर कूच किया तो समुद्र पर सेतु बनवाया और लंका नगरी में पहुंचे। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति भी लगी। हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर आए, लक्ष्मण जी होश में आए। उसके बाद बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। पहले कुंभकर्ण मारा गया और 7-8 नारद जी ने कहा इधर से गिनो, उधर से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा जो पहली थी अब वो 8वीं हो गई और पहले जो 8वीं थी वो पहली हो गई।
क्या पता कौन सी आठवीं हो। कंस ने कहा हाँ ये तो आपने ठीक बताया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कंस ने देवकी और वसुदेव की प्रथम संतान कीर्तिमान बालक को भी मार दिया और एक एक करके ऐसे ही पाप करता चला गया। देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। वास्तव में कंस कौन है? कंस है अभिमान। और ये संसार रूपी कारागृह है। जब तक व्यक्ति अभिमान और काम के अधीन है, बंधन में है, कोई संत या भगवान ही मुक्त कराते हैं। कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्र मार दिए और सातवीं संतान, 7वां गर्भ शेषनाग के रूप में, शेषनाग बलराम के रूप में आ रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि इनकी रक्षा कैसे की जाए। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया ने देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। संभव है, आजकल विज्ञान के द्वारा यह संभव है। इसलिए बलराम 2 माताओं के पुत्र कहलाए। कंस ने समझा कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया है। अब देखो, गोकुल में नंद और यशोदा रहते हैं और रोहिणी यशोदा की सहेली है, उन्हीं के पास रहती है। रोहिणी कौन है? रोहिणी है वसुदेव की पत्नी। वसुदेव की 7 पत्नियां हैं, सबसे छोटी देवकी है और रोहिणी भी वसुदेव की पत्नी है। इसलिए वो अपनी सहेली के पास गोकुल में रहती है और नंद यशोदा बूढ़े होने लगे, फिर भी उनके कोई संतान नहीं है। इसलिए सांडिल्य मुनि के कहने पर उन्होंने एकादशी का व्रत किया और सभी गोकुलवासी चाहते हैं कि नंद बाबा के पुत्र हो, इसलिए सभी गोकुलवासी भी व्रत करने लगे। सुखदेव जी महाराज बोले कि इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो कंस ने अपने सेवकों को, पहरेदारों को सावधान कर दिया कि देखो मेरा 8वां, देवकी के 8वें पुत्र के रूप में मेरा काल आ रहा है, इसलिए तुम सब सावधान रहना। पहरेदारों से कहा कि तुम सोना मत, ध्यान से, जैसे ही 8वीं संतान हो मुझे खबर देना। और इधर देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान के आने का समय हो गया है और देवता स्तुति कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। अभी रुकिए जरा, रुकिए, अभी रुकिए, रुकिए थोड़ी देर रुकिए, प्रसाद आने दीजिए। देवता आकाश में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य श्रियो निर्णय सत्य, सत्य से सत्याम
शांत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। नारद जी ने कंस को डराया कि देखो तुम्हारा काल कैसा होगा, काला काला होगा। इसलिए कंस भय के मारे भगवान का चिंतन करने लगा। इसलिए वो शुभ घड़ी आई, चंद्रमा चंद्रवंश में रोहिणी नक्षत्र में दिशाएं स्वच्छ हैं, आकाश निर्मल है, नदी का जल भी निर्मल हो गया, वन में पंछी और भौरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित हवा बहने लगी और मुनिगण और देवगण आनंद से पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में देवता दुध भी बजाने लगे। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि का समय है और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वसुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। लेकिन भगवान का कैसा रूप है? चार भुजाएं धारण की हैं, शंख चक्र गदा और पद्म, चारों ओर प्रकाश फैल गया, बड़ा अद्भुत बालक है। तमद्भुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम बोलो बालकृष्ण भगवान की। बड़ा अद्भुत बालक है, चतुर्भुज रूप बनाए हुए, पीतांबर धारण किए हुए हैं कि आप मेरे बालक बनकर आए। 8 लोगों से देवकी ने स्तुति की, हे निर्गुण ब्रह्म, हे निर्विकार ब्रह्म, आप बालक बनकर मेरे घर पधारे हैं, आप भक्तों का भय दूर करने वाले हैं, हम कंस के भय से भयभीत हैं, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें। भगवान ने कहा कि मां आप स्वयंभू मनवंतर में आप प्रश्नी और तुम्हारे पति सुतपा नाम के थे और तुमने 12,000 वर्षों तक तपस्या की थी, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बना प्रश्नी गर्भ। दूसरे जन्म में तुम अदिति और कश्यप बने, तब मैं आपका पुत्र बना बामन के रूप में, और तीसरे जन्म में फिर तुम्हारा पुत्र बनकर आ गया। देवकी ने कहा प्रभु ऐसे कोई पुत्र होता है क्या 4 भुजा वाला? भगवान ने कहा कि मैया वो कंस मामा है ना, वो जन्म लेते ही मारने चले आते हैं, इसलिए मैं शस्त्र लेकर आया हूँ, और अगर मैं छोटा बालक बन गया तो मेरी रक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। देवकी और वसुदेव ने कहा प्रभु हम कैसे रक्षा करेंगे? तो भगवान ने कहा तुम ऐसा करना, गोकुल में नंद बाबा और यशोदा रहते हैं, मुझे उनके घर पहुंचा देना, और यशोदा के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को यहाँ ले आना। इसलिए भगवान छोटे बालक बन गए, देवकी की गोद में आ गए, स्तनपान करने लगे। वसुदेव जी ने बालक को टोकरी में रखने का प्रयास किया, तो जैसे प्रयास किया तो उनकी बेड़ियां खुल गई, पैरों की हथकड़ियां खुल गई। चलने का प्रयास किया तो पैरों की बेड़ियां खुल गई, हाथों की हथकड़ियां खुल गई। जब भगवान को लेने का प्रयास किया और सारे पहरेदार सो गए, कारागार के ताले खुल गए, मंद मंद वर्षा हो रही है। जैसी टोकरी सिर पर रखकर, भगवान को सिर पर रख करके वसुदेव जी गोकुल की ओर जाने लगे, वर्षा जोर जोर से होने लगी, तो शेषनाग जी ने छत्र बन करके छाया कर ली, अपना फन फैला लिया, और चारों ओर पानी ही पानी है। चले जा रहे हैं वसुदेव जी भगवान को सिर पर धारण करके।